ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जो 42वां अध्याय है, इसे जरूर पाठ करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें भगवान शिव के अनेक रहस्यों के साथ साथ अनेक रूपों का विवेचन किया गया है। इस अध्याय की प्रासंगिकता कितनी है, इस बात से समझिए कि हम आज 22 दिन हो गए इस अध्याय का इंतजार कर रहे थे कि कौन दिन 42वां अध्याय शतरुद्र संहिता में आएगा। क्योंकि उस अध्याय को पठन पाठन करने से संसार में जितने भी शिव धाम हैं, उनकी यात्रा का फल प्राप्त होता है, उनके दर्शन का फल प्राप्त होता है। और संयोग से देखिए, आज 8 अगस्त को ही संयोग बना कि 42वां अध्याय का वाचन हम कर रहे हैं। हे सनत कुमार, अब अनेक प्रकार की लीला आपने सुन ली है, कई अवतार सुन लिए हैं, कई कल्प की कथा सुन ली है। अब 12 ज्योतिर्लिंग के अवतार की कथा को आप श्रवण कीजिए। अब आप सब लोगों को यदि याद हो तो ये प्रसिद्ध श्लोक को बोलना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्या महाकाल ओंकारचनेश्वरम्, केदारो हिमत्वे पृष्ठे डाकन्या भीम शंकर, वाराणस्यां च विश्वेश त्र्यंबको गौतमी तटे, वेद्यनाथश्च भूमि नागेशो दारिकावने, सेतुबंदे तो रामेशो भूष्मेश्चंक शिवालये। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा है, जो बहुत लोगों को याद रहता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकारेश्वर में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर और सेतुबंद में रामेश्वर और शिवालय में भूष्मेश्वर। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग की। तो इनकी अवतार, इनकी कथा क्या है, ये आप मुझ में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सनकादि ऋषियों का उत्सुकता बढ़ने लग जाता है। हम लोग कई बार ना ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन उसकी महिमा को पहले जान लेना चाहिए, वहां क्या क्या है तब जाना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि मैं पहली बार शिव पुराण पढ़ रहा हूं, और शिव पुराण पढ़ते पढ़ते मैंने काशी के ऐसे ऐसे शिव मंदिर का वर्णन इसमें पढ़ा जो मैं आज तक देखा नहीं हूं। काशी कितनी बार गया हूं याद नहीं है, कितनी बार गया हूं, लेकिन अब मन में प्रबल इच्छा हो रही है कि अब काशी जाऊं तो जो जो मैंने शिव पुराण में पढ़ा उसको देख के आऊं। कुंडकेश्वर, वराहेश्वर, स्वप्नेश्वर, दृग्घितेश्वर, ऐसे ऐसे शिव जी के मंदिर हैं। बकायदा जगह बताया गया है कि कहां पर है। गंगा के पश्चिम तट में लंका के द्वार पर कुंडकेश्वर महादेव हैं, और लीला कितनी प्यारी है। अब मैंने लीला को सुन लिया है, तो वहां जाऊंगा ना तो जो जो मैं पढ़ा हूं, जो जो सुना हूं, वो वहां जाते ही मुझे दिखने लग जाएगा कि शिव और पार्वती ने वहां गेंद खेला था, और बालक बालिका का रूप शिवा पार्वती ने धारण किया था। तो वहां जाने पे याद तो आएगा ना, अरे इसी जगह को शिव पुराण में कहा गया। तो इसलिए अपनी जानकारी के लिए ये जानना चाहिए। यहां नंदी जी कह रहे हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, ये चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है।
चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया, तब यहीं पर चंद्रमा ने शिव की आराधना की। तब सोमनाथ, चंद्रमा के जो ईश्वर हैं वो सोम अर्थात चंद्रमा, तो सोमनाथ, जैसे रामेश्वर रामनाथ बोलते हैं ना, क्योंकि राम जी के ईश्वर हैं तो रामेश्वर, वैसे चंद्रेश्वर हैं सोमनाथ। सोमेश नाम का शिव अवतार सौराष्ट्र देश में लिंग रूप में स्थित है। यहीं पे चंद्र कुंड है, जो यहाँ स्नान करता है वो सभी पापों से और रोगों से मुक्त हो जाता है। ये सोमेश्वर महालिंग का वर्णन है। ये है दूसरा क्या है, तो श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। ये हैदराबाद से 80 किलोमीटर आगे पड़ता है। भगवान की कृपा से हमें कई बार वहां जाने का अवसर मिला। तो वो ज्योतिर्लिंग में कार्तिक जब रूठ के चले गए थे तो हमने शिव पुराण के तृतीय खंड में, पार्वती खंड में इसकी कथा कही है, जहां पर कुमार खंड में, चतुर्थ खंड के कुमार खंड में हमने कथा कही कि कार्तिक नाराज होकर जब गणेश जी का विवाह कर दिया गया, क्योंकि वो माता पिता परिक्रमा किए थे, और कार्तिक जी आए पूरे धरती की परिक्रमा करके, तो नाराज हो गए, बोले हमको तो भेज दिए धरती को घूमने, ये माँ बाप को घूम के चतुरा का शादी कर दिए, इसका बाप है ना बेटा भी हो गया, हम घूम ही रहे हैं वहां, रिद्धि सिद्धि से विवाह हो गया, शुभ लाभ नामक पुत्र हो गए। उसके बाद कार्तिक वापस आए तो नाराज होकर माता पिता से क्रौंच पर्वत पे चले जाते हैं। वही मल्लिका शिव हैं, अब मल्लिका पार्वती हैं और अर्जुन शिव हैं। मल्लिका और अर्जुन के रूप में जहां उन्होंने अवतार लिया और कार्तिक को दर्शन दिया, वहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए, तो उसे कहते हैं महाकाल। तो जाते ही हैं उज्जैन, लेकिन उज्जैन की कथा क्या है, तो शिव जी का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैन में हुआ, अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। रत्नमाला उस जगह का नाम था, उज्जैनी का नाम रत्नमाला। वहां वेद धर्म का ध्वंस करने वाला ब्राह्मण विद्वेषी दूषण नाम का असुर था, वो उज्जैनी गया। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया, शिव जी ने उस असुर को हुंकार मात्र करके जला दिया, हुंकार मात्र से। तो सब देवता लोग प्रसन्न हो गए और कहा कि आप यहाँ महाकाल के नाम से स्थापित हो जाओ। अच्छा, द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा ठाट बाट किसका है? सब जगह गए होगे तब बताना, ऐसे अंदाज लगा के मत करना। रामेश्वरम का ठाट बाट बहुत अद्भुत है, लेकिन सबसे विशाल कोई शिवलिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में तो वो महाकाल महाराज हैं, सबसे उग्र, सबसे विशाल रूप में विराजमान। और कहते हैं कि महाकाल की पिंडी का आदि अंत नहीं है, वो कितनी गहराई में कहां है ये कोई नहीं जान सकता। एक बार काल भैरव क्यों शराब पीते हैं, और पीते हैं तो कहां जाता है कहकर खुदाई कराया गया था, तो उसी समय महाकाल के मंदिर के पृष्ठ भाग को खोदा गया, तो महाकाल का स्तंभ का आर पार नहीं है, जितना खोदते जाएं उतना ही अंदर है। इसलिए महाकाल को नाभि स्तंभ महाकाल ततो उज्जैन्या स्थितः कहा गया है। वो नाभि है, ब्रह्मांड का नाभि है वो। दूषण नाम के राक्षस को भस्म किया। अब इसके बाद चौथे शिवलिंग की कह रहे हैं, ये कौन सा शिवलिंग है, तो कहे ओंकार। इनकी भी कथा है, परम ऐश्वर्य संपन्न ओंकारेश्वर, ये नर्मदा के किनारे स्थित है। विंद के द्वारा भक्ति भाव से पार्थिव लिंग स्थापित किया गया और विंद की कामना को पूर्ण करने वाले वो महादेव प्रसन्न हुए, तो वो 2 रूप में भी भक्त हो गए। लिंग रूप में स्थित हुए और भोग और मोक्ष को देने वाले हुए। प्रणव में ओंकार नाम से स्थित ओंकारेश्वर नर्मदा तट पर स्थापित है, ये चतुर्थ ओंकारेश्वर। अब इसके बाद केदारनाथ का वर्णन है। परम शिव का 5वां अवतार केदारेशो। आज केदारनाथ की बड़ी महिमा लोग गा रहे हैं। अभी 2 ही जगह की यात्रा लोग ज्यादा कर रहे हैं, आजकल शिरडी भी कम जा रहे हैं लोग, साईं बाबा भी कम चल रहे हैं। अभी 2 ही जगह ज्यादा जा रहे हैं, या तो महाकाल जा रहे हैं या केदारनाथ जा रहे हैं। तो केदारनाथ की महिमा बड़ी अद्भुत है। केदारनाथ जी के बारे में कहा गया कि ये 5वां अवतार है, नर नारायण नामक अवतार। वहां की प्रार्थना किए जाने पर केदार नामक स्थान पे वो स्थित हुए। नर नारायण ने केदारेश्वर की पूजा की और शिव जी का एक केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी केदार खंड का स्वामी है। ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब शिव जी का 6वां ज्योतिर्लिंग अवतार भीम शंकर के नाम से,
भीम शंकर की कथा सुनिए। ये भीम शंकर जो छठवें ज्योतिर्लिंग के नाम से हैं, ये भक्तों को, भीम शंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को मारकर कामरूप देश के सुदीक्षण नामक भक्त की रक्षा की थी। और इसीलिए राजा जावक की प्रार्थना किए जाने पर डाकिनी नाम के जंगल में भीमा शंकर, यहां भी भीमा जो है, भीमा के रूप में शंकर जी की बड़ी कथाएं प्रचलित हैं, सुदीक्षण नाम के भक्त की रक्षा की। अब सातवां सुनिए, सातवां है विश्वेश्वर, जो काशी में है, विश्वनाथ। शिव जी का सातवां अवतार विश्वेश्वर है। ये किसने स्थापित किया? तो भगवान शिव ने स्वयं अपने लिंग को स्थापित किया। भगवान शिव विश्वेश्वर के रूप में अपने पुरी की रक्षा करने के लिए यहां विराजमान है ज्योतिर्लिंग रूप में। यह है काशी विश्वनाथ। अब इसके पश्चात आठवां अवतार बता रहे हैं। तो इस तरह दो शिवलिंग का वर्णन है। गौतम जी की तपस्या से जो प्रकट हुए हैं वही त्र्यंबक हैं। अब इसके बाद बैजनाथ जी 9वां ज्योतिर्लिंग है। बैजनाथ कहाँ है? तो झारखंड में विराजमान है। चिता भूमि कहते हैं उस जगह को। चिता भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि रावण जब शिव जी को लेके जा रहा था लिंग रूप में, वही कथा है कि उसको जोर से लघु शंका आई, तो विष्णु जी ब्राह्मण बन के आ गए और मांग लिया, ला भैया तू निपट ले, है ना। अब वो तो निपटता रह गया, इधर भोले बाबा निपट लिए वहीं। तो वो चिता भूमि अर्थात शमशान भूमि थी, उसी भूमि पर बैजनाथ जी की स्थापना हो गई। अब इस तरह बैजनाथ उस शंकर का नामना प्रसिद्ध हो भुज जगत त्रये, तीनों लोक में प्रसिद्ध है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। इसके पश्चात भगवान शिव के 10वें अवतार के बारे में कह, ये कौन है? तो ये नागेश्वर हैं। धर्मनाशक दारुक नाम का राक्षस को मारकर दारुक वन में वैश्यों के स्वामी सुप्री नाम के अपने भक्त की उन्होंने रक्षा की और सांब सदाशिव लोक का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नागेश्वर भी अब 3 जगह माना जाता है। नागेश्वर 3 जगह हो गया, एक सोमनाथ के पास, एक महाराष्ट्र में और एक उत्तराखंड में। लेकिन सबसे प्रमाणित यदि देखा जाए तो वो नागेशम दारुका वने, ये दारुक वन कौन कहलाएगा? तो जो महाराष्ट्र के नागेश्वर हैं उसी को माना जाता है, ओढ़ा नागनाथ जिसको कहा जाता है। अब रामेश्वर शिवलिंग का वर्णन किया गया। रामेश्वर नामक शिवलिंग, उनमें गंगा जल बस कोई चढ़ा दे ले जाकर तो उसको भुक्ति मुक्ति सर्व ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। जो गंगा जल आन चढ़ाई, भगवान राम ने खुद कहा जो इस शिवलिंग पे गंगा जल ला के चढ़ाएगा वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये रामेश्वरम है। एकादश अब 12वां अवतार है भूष्मेश्वर। भगवान शिव के 12वां भूष्मेश्वर की कथा बता दी। भूष्मेश्वर की क्या कथा है? तो घुष्मा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ये प्रभु घुष्मेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हुए। इनका भी दर्शन मुक्ति कारक होता है। इस तरह जो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा 42वें अध्याय में सुनता है उसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। बोलियो उमापति महादेव की जय। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।